स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो जैसे कि साइंस एग्ज़ाम 26 या 27 को है, तो मैं उस चीज़ को ध्यान रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कराऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझाऊं। डिफेक्ट ऑफ विज़न, डिफेक्ट ऑफ विज़न, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले डिफेक्ट ऑफ विज़न पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फार पॉइंट और रियल पॉइंट क्या होता है सर। फार पॉइंट, रियल पॉइंट और नॉर्मल पॉइंट ऑफ विजन। तो जैसे कि मान लीजिए आपका एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है विजन के लिए, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये नॉर्मल डिस्टेंस होता है देखने के लिए, पढ़ने के लिए। और जो फार पॉइंट होता है, नियर पॉइंट होता है, वो क्या होता है? वो जगह या वो डिस्टेंस जहां से आपको वो सामने का डिस्टेंस, वो सामने का डिस्टेंस जहाँ से आपको धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपके आँखों के लिए नियर पॉइंट होगा। और वो दूर का डिस्टेंस जहाँ से आपको दिखना धुंधला स्टार्ट हो जाएगा, वो आपकी आँखों के लिए, सब आँख के लिए अलग-अलग होगा, वो आपकी आँखों के लिए फार पॉइंट हो जाएगा। और नियर पॉइंट जहाँ से आपको सामने से देखना धुंधला स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका नियर पॉइंट होगा। अब जो बीमारी स्टार्ट होता है, ये होता है नियर साइटनेस। नियर साइटनेस, नियर साइटनेस ये होता है आपका सर फॉर साइटनेस। नियर साइटनेस बोल रहा है, साइटलेस नहीं, साइटनेस मतलब वहां तक दिखता है। तो जहां आपका सामने दिखता है, सामने सामने दिखता हो, दिखता हो, दूर नहीं दिखता, नहीं दिखता। इसमें क्या होता है? सामने दिखता है, दूर नहीं दिखता। नियर साइटनेस मतलब सामने दिखता है, दूर नहीं दिखता। अब इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया वही चीज, मायोपिया में क्या होता है सर? दूर का चीज नहीं दिखता है, सामने का चीज दिखता है। इसको करेक्ट होएगा सर? बिल्कुल होएगा सर। ये करेक्ट करने के लिए इसमें आपको कॉन्केव लेंस लगवाना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस और चश्मा पहनना पड़ेगा। चलिए खत्म। दूसरा आपका सर फार साइटनेस। फार साइटनेस इसमें क्या होगा सर? दूर दूर तक दिखेगा, दूर दूर तक दिखेगा, बट सामने वाला, सामने वाला नहीं दिखेगा, नहीं ब्लर दिखेगा, ब्लर दिखेगा। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। ये ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। ये ठीक कैसे होता है? कॉन्केव से कौन? मायोपिया। और इसका दूसरा नाम होता है नियर साइटनेस। ये चीज याद रखना, नियर साइटलेस नहीं, नियर साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया कैसे होगा सर? ये आपका होगा कॉन्वेक्स लेंस से। अब तीसरा का जो बीमारी आता है, तो तीसरा बीमारी आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ये आप लोगों ने देखा होगा फिर हेरा फेरी में जो बाबूराव का चश्मा होता है, अंदर से बाहर देखिएगा तो आदमी बड़ा बड़ा नजर आता है, अब बड़ा बाहर से अंदर देखिएगा तो उसका आंखों बड़ा बड़ा गोटी जैसा नजर आता है, वो होता है प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है सर? आपका सिलियरी मसल्स जो होता है वो कमजोर हो जाता है, और जो और एकोमोडेशन जो बताए हम एडजस्ट करने का, वो एकदम कमजोर हो जाता है। आपका लेंसेस एकदम कमजोर हो जाते हैं और सिलियरी मसल्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मतलब एडजस्ट करने में के लायक नहीं रहता है। तो वहां पे हम लोग, इसमें ना सामने दिखता है, ना सामने, ना दूर, कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या, इसमें बाईफोकल लेंस लगता है। बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस में सर आपका कॉन्केव भी लगेगा और कॉन्वेक्स भी लगेगा। और तीसरा जो आता है सर उसको बोलते हैं कैटरैक्ट। कैटेरैक्ट इसमें होता है कि आंखों के सामने एक थीन लेयर आ जाता है, क्लाउड जैसा, मतलब धुंधला सा। तो ये मतलब ये नॉर्मल बीमारी ना, ये बुढ़ा एज के अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे कैटरैक्ट की बीमारी स्टार्ट होती है। ये बाई सर्जरी ही से ठीक होती है, ये बाई सर्जरी। और ये क्यों होती है सर? ड्यू टू ओल्ड एज, ज़्यादा एज होने की वजह से। जितना चीज़ हमको इम्पोर्टेंट लगा कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो चीज़ों को मैं पूरी शिद्दत के साथ समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। धन्यवाद।